हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान के नारी पात्र धनिया का चरित्र चित्रण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धनिया होरी की पत्नी है। गृहस्थ की भट्टी में सब कुछ झोंककर वह 36 साल की उम्र में वृद्धा बन गई है। उसके सारे बाल पक गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई है और सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया है। यदि बात की जाए इसकी चरित्र की विशेषताओं की, तो इसकी कई विशेषताएं हैं जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे। इसकी पहली विशेषता है साहसी। धनिया गरीब है पर किसी से डरती नहीं। जो सही हो और जो मन में आए वह उसे बेरोक टोक बोल देती है। उसे लोग मुंह जोर और लड़ाकू मानते थे। वह जब अपनी बात पर अड़ जाती है तब सामाजिक बंधनों की परवाह नहीं करती। इसका एक उदाहरण देखते हैं। पुत्र गोबर जब विधवा झुनिया को गर्भवती बनाकर शहर भाग जाता है, धनिया साहस दिखाकर झुनिया को अपने घर में रख लेती है। समाज के डर से उसे बाहर नहीं करती, वरन पुत्र की कायरता को धिक्कारती है। मतादीन जब अपनी रखेल चमारिन सिलिया को घर से निकाल देता है, तब वह सिलिया को अपने घर में शरण देती है। साथ ही गांव की ईर्ष्या करने वाले देवर हीरा के लिए कहती है, सवेरा होते ही लाला को थाने नहीं पहुंचा दूं तो असल बाप की नहीं। इन सभी प्रसंगों के उदाहरण से हम कह सकते हैं कि सिलिया एक बहुत ही साहसी लड़की थी। दूसरी विशेषता है आदर्श माता। धनिया स्वभावतः स्नेहशील है। वह गोबर, सोना और रूपा से बेहद प्यार करती है। उनके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देती। बहू झुनिया से वह बेटी की तरह प्यार करती है। भोला होरी के घर पर आकर झुनिया को भला बुरा कहता है, तो जब झुनिया घर से निकल जाने को तैयार होती है तो धनिया का मातृ प्रेम उमड़ जाता है। उसे घर के भीतर जाने का आदेश देकर पूरा संरक्षण देती है। झुनिया इस घटना से इतनी प्रभावित होती है, वह अपनी अभिलाषा व्यक्त करती है, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से। इस प्रसंग से यह पता चलता है कि धनिया एक आदर्श माता थी। इसकी तीसरी विशेषता है आदर्श पत्नी और सहनशील। धनिया दूसरों के लिए कष्ट सहती है। संयुक्त परिवार में देवर देवरानियों के लिए कष्ट सहती है। आराम की रोटी नहीं मिलती, फिर भी कर्तव्य से कभी नहीं डिगती। झुनिया और सिलिया को अपने घर शरण देती है, उनके लिए कष्ट सहती है, पर हंसते हंसते दुख के विष को पी जाती है। होरी यथार्थ रूप से उसके लिए कहता है, बेचारी जब से घर में आई कभी भी आराम से नहीं बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। तब देवरों के लिए मरती थी और अब अपने बच्चों के लिए मरती है। इसका उदाहरण देखते हैं। धनिया को घर के लिए पेट तन काटना पड़ा है। एक एक लत्ते के लिए जीवन भर तरसती रही। उसने एक एक पैसा प्राणों की तरह संचित किया। अभाव में सभी को खिलाकर उसे पानी पीकर सोना पड़ा। होरी आवेश में आकर धनिया की ओर लपकता है। सभी के सामने बेइज्जती होने से धनिया को ठेस पहुंचती है। जब वह होरी को ज्वर आया तो उसकी ममता जागती है। वह सोचती है लाख बुरा हो पर उसी के साथ जीवन के 25 साल काटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ, चाहे अच्छा हो या बुरा अपना ही है। इससे हमें पता चलता है कि धनिया एक आदर्श पत्नी होने के साथ साथ संवेदनशील भी थी। इसके चरित्र की अगली विशेषता है अनुभव संपन्न नारी।
धनिया गांव के लोगों की ईर्ष्या पर दुख, विभोरता आदि गुणों से परिचित है। इसलिए गाय को सही सलामत रखने के लिए आंगन में नाद गड़वाना चाहती है। हीरा से झगड़ा होने पर हीरा उसे जूते मारने की धमकी देता है तो सब हीरा के खिलाफ हो जाते हैं। धनिया इस अवसर का फायदा उठाकर हीरा को धक्का देकर गिरा देती है। उससे उसका फौलादी व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। वह मानती है कि जमींदार के जेल जाने से सुराज नहीं मिलता। धर्म और न्याय पर आधारित समाज में गरीबों को कुछ राहत मिलेगी तो वही सुराज होगा। वह भोला को सजग करा देती है कि तुमने नौहरी से शादी करके अच्छा नहीं किया। वह कहती है औरत को अपने वश में रखने का बूना ना थी तो सगाई क्यों की थी। वह स्पष्ट कर देती है कि वह पत्नी सेवा कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। इसी के साथ धनिया के चरित्र की 4 विशेषताएं, हमारा ये टॉपिक यही ख़त्म होता है। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।